बॉम्ब फायर। हम बॉम्ब भी हैं और हम फायर भी हैं। हम हैं बॉम्ब फायर। हमारी छोरियां छोरों से कम है के भैया। अब ये डायलॉग जो है ना पुराना हो गया है, क्योंकि अब छोरियां बॉम्ब भी हैं और फायर भी हैं। तो बॉम्ब फायर ये कहाँ से आए हो आप लोग? पहले जरा खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दे दो, क्योंकि वैसे हम सबको पता है लेकिन ये खुद से अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो मुझे लगता है जरा इम्पैक्ट बॉम्ब फायर वाला होगा। हम लोग हैं दिल्ली से। और मैं बता दूं, इंडियाज गॉट टैलेंट में इनके ग्रुप ने धमाल मचा रखा है। बिल्कुल। आपके तो 3 दांत भी टूट गए डांस करते करते। मेरे 2 दांत टूट गए डांस करते। 2 टूट गए। मैं स्टंट कर रही थी, मतलब फ्लिप्स कर रही थी मैं ट्राई, तो वो फ्लिप फाइनल भी हो गया था। कोइंसिडेंट, मतलब गलती से ऐसा हो गया कि जिस दिन हमारा टेक्निकल होता है शूट से एक दिन पहले, उसी दिन मैं गिर गई, क्योंकि हमारा थोड़ा सा गाना चेंज हुआ था और जो मैं गिरी थी मेरे दांत टूट गए। फिर मैं हॉस्पिटलाइज हुई। मतलब चैनल टीम ने, पूरी क्रू टीम ने मना कर दिया था कि आप परफॉर्म नहीं करोगे, बट मुझे मेरी पूरी टीम का इतना ज़्यादा सपोर्ट था, उनका भरोसा मेरे ऊपर इतना था कि मेरे को डांस करने से कोई रोक नहीं पाया। अपना नाम भी बताइए। मेरा नाम नैना है। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि ये ग्रुप बना कैसे, कहानी क्या है इस ग्रुप? अपना नाम जरूर बताइए पहले, और उसके बाद इस ग्रुप की कहानी बताइए कि किस तरह से दिल्ली में आप लोग कहाँ से हैं और कैसे एक साथ आए, कैसे इंडियाज गॉट टैलेंट पे पहुंचे। मेरा नाम प्रियंका है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा नाम नैना है, मैं फरीदाबाद से हूँ। मेरा नाम शुभांगी है और मैं शास्त्री नगर से हूँ। मेरा नाम प्रेक्षा है और मैं बहादुरगढ़ हरियाणा से हूँ। आपके एक्सप्रेशंस के बहुत चर्चे हो रहे हैं कि बहुत जबरदस्त एक्सप्रेशंस हैं, तो कुछ देखेंगे भी हम। अच्छा, अब ये बताइए कि ग्रुप बना कैसे? ग्रुप हमारा कुछ इस तरह से बना है। हमारे सर का पहले एक बॉयज़ ग्रुप था जो 8 साल तक उनका ग्रुप रहा। तो कुछ रीजंस ऐसे आ गए थे कि उनका ग्रुप किसी ना किसी रीज़न से टूट गया था। तो सर ने सोचा क्यों ना अब मैं गर्ल्स ग्रुप बनाऊँ। तो उन्होंने गर्ल्स ग्रुप के लिए ऑडिशंस रखे, जो कि सोशल मीडिया पे मैसेजेस डाले, कुछ पोस्ट अपलोड किए कि मुझे गर्ल्स की नीड है, मैं एक गर्ल्स ग्रुप बनाना चाहता हूँ। तो हम गर्ल्स सब वहीं से आए हैं। उनकी पोस्ट देख के कहीं से काफ़ी गर्ल्स आई, ऑडिशंस दिए हम लोगों ने। तो सर ने उनमें से कुछ लड़कियों को चूज़ किया कि ये लड़कियां हैं, और यहाँ से मैं शुरू करूँगा एक गर्ल्स ग्रुप जिसका नाम होगा बॉम्ब फायर। बॉम्ब फायर नाम किसी ने सजेस्ट किया था आप में से या सर का आइडिया था? ये सर का ही आइडिया था। सर ने देखा कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है और इनके अंदर जो फायर है तो ये लड़कों से भी ऊपर है, तो इनका नाम होना चाहिए बॉम्ब फायर। अच्छा, आप सबकी अपनी अपनी एक कहानी है, उस पे हम आएंगे, लेकिन जब से इंडियाज गॉट टैलेंट में जाना हुआ लगभग कितने दिन हो गए होंगे? 3 महीने। 3 महीने। 3 महीने में जिंदगी कितनी बदल गई? जब आज यहाँ आए तो लगा कि स्टार बन गए? बिल्कुल लगा। जब हम यहाँ से गए थे तब इतना कोई पूछता भी नहीं। तो जब हम प्रैक्टिस में जाते थे सबको पता था अच्छा डांस करती है, सबको पता था अच्छा लड़की डांस करती है, और उनको लगता था कि यार ये कभी टीवी पे तो आते हैं नहीं, ऐसे टॉन्ट तो हमें बचपन से टाइम पास करने जाते हैं, टाइम पास करते हैं, डांसर्स की क्या वो है, कोई फ्यूचर नहीं है। और 3 महीने मुंबई थे, सब लोग देख रहे थे, हर एपिसोड भी देखते थे। जब पता चला अच्छा टीवी पे आ रहे हैं, और जैसे जैसे एक एपिसोड ऊपर आगे आते रहे उतना इतनी वैल्यू बढ़ती रही, लेकिन हमें कभी वहाँ फील नहीं हुई। हम जब आए ना और हमारा जो स्वागत ऐसा हुआ, हमें पता भी नहीं था कि ऐसा स्वागत होगा, ऐसे पब्लिक हमें इतना प्यार देगी। तब ऐसा लगा कि यार सच में कुछ कर लिया, वहीं पहुँच गए। तो वो फीलिंग बहुत अच्छी लगी। आपको कैसा फील हुआ? बहुत ज़्यादा खुशी हुई यहाँ वापस आके। इतना प्यार मिला लोगों से, इतना उन्होंने हमें सम्मान दिया, बहुत अच्छा लगा। दांत तुड़वा लिए लेकिन मतलब लग रहा है कि कोई बात नहीं, अब वसूल हो गए, एक आध और भी टूट जाता तो। हाँ जी, जब हम वहाँ थे तो ये शुभांगी ने बहुत सही कहा कि हमें फील ही नहीं हो रहा था कि हमारी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ रही है। हम अपनी मेहनत कर रहे थे, हम अपनी मेहनत में लगे पड़े थे। हर परफॉर्मेंस में हम सोच रहे थे कि इसको अपना बेस्ट देना है, इसको अपना बेस्ट देना है। बट हम जब दिल्ली वापस आए, लोगों ने हमारा जिस तरीके से सत्कार किया, हमारे ऊपर फूलों की बारिशें हो रही थी, भीड़ थी, बच्चे को हमारे बॉम्ब फायर का साइन पता था जो हम बनाते हैं। मतलब पूरी दुनिया में ऐसे लग रहा था, पूरी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही थी। उस टाइम हम सब ऐसे थे कि यार कर दिखाया, मतलब जो हम सोच रहे थे वो अब रियल लाइफ में हो रहा है धीरे धीरे। तो बॉम्ब फायर वाला साइन फिर हमें भी दिखा दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल लाइए। बॉम्ब फायर। अच्छा, वैसे तो यहाँ म्यूजिक नहीं है,
लेकिन क्या उसके बिना भी कुछ एक हम बॉम्ब फायर की कोई झलक देख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल देख फिर सकते हो जाए, हैं। मतलब उसके बिना तो मजा ही नहीं आएगा। 3, 2, 1 स्टार्ट। बॉम्ब फायर। बहुत सारी फायर आप में है, और ये फायर कहीं ना जिंदगी में हर किसी की एक कहानी होती है, और जाहिर है आप सबकी भी कोई ना कोई कहानी है। कुछ की हमें पता है, कुछ की नहीं पता, तो आपकी कहानी भी जानना चाहेंगे। शुरुआत प्रियंका आपसे। बहुत कुछ हमने सुना, देखा, आपने बताया, आपकी हाइट को लेकर आपको लोग जो हैं वो बहुत कुछ कहते थे, तो चाहेंगे कि खुद अपनी कहानी बताइए कि किस तरह से, क्या कुछ पहले हुआ करता था और इन 3 महीनों में आपने अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से लोगों के लिए अपनी सोच को बदल के रखा। और ये कहानी सबको सुननी चाहिए, क्योंकि बॉडी शेमिंग, बहुत सी चीज़ें जो है ना, ये हमारे कल्चर का हिस्सा हो गई हैं। हालांकि बड़े दुख की बात है कि हो गई हैं, और सोशल मीडिया आने के बाद तो ये सब बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन प्रियंका जैसे लोग इस चीज़ को, मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि भैया एक मिसाल पेश करते हैं कि ज़िंदगी में चाहें तो कुछ भी हो सकता है। प्रियंका। बिल्कुल, मेरा नाम प्रियंका है, और पहले मैं बता दूं मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। तो मेरी कहानी कुछ ऐसी है कि मुझे लगता है कि मेरी हाइट काफ़ी शॉर्ट है, तो इसी कारण से मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता देखना स्टार्ट किया था, जिसमें कि मैंने अपनी शॉर्ट हाइट के कारण लड़के के लिए हाँ भी कर दिया था। मुझे लगता था कि ठीक है, किसी लड़के ने मेरे लिए हाँ किया है तो मुझे भी हाँ कर देनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं आगे कोई मिले या ना मिले, मुझे कोई एक्सेप्ट करेगा या नहीं, क्योंकि मेरी हाइट बहुत शॉर्ट है। तो मैंने हाँ कर दिया था घर वालों को कि ठीक है, मैं शादी के लिए रेडी हूँ, जो आपने लड़का देखा है। तो और मेरा एक ड्रीम भी था, डांस को लेके मैं डांस करती थी। मैंने अपने हस्बैंड को ये चीज़ बताई भी थी कि मैं डांस करती हूँ, तो उन्होंने भी कहा था ठीक है, तू डांस करती है, मैं शादी के बाद तेरी डांस एकेडमी ओपन कराऊंगा। तो कुछ टाइम बाद हमारी शादी हुई। शादी होने के बाद लड़के ने इस प्रॉमिस से मना कर दिया कि मैं तेरी कोई डांस एकेडमी खुलवाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मैं नहीं कर सकता हूँ। मेरे घर वालों ने भी मना कर दिया। मैंने कहा था ठीक है, जैसे आप लोग मुझे रखना चाहते हैं मैं वैसे रहने के लिए तैयार हूँ। पर उसके बाद भी उन लोगों ने मुझे सिर्फ 1 वीक ससुराल में रखा, और उसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैं कुछ दिन के लिए अपने घर पे रहने के लिए आई थी। मैं ससुराल में ओनली 7 डेज़ रुकी थी, और जब मैं घर पे रहने के लिए आई 1 वीक के लिए, तो उस टाइम पे वो लोग मुझे लेने ही नहीं आए थे। और मैंने उनसे काफ़ी बार पूछा भी कि आप लोग मुझे क्यों लेने नहीं आ रहे हो, अगर मेरी कोई गलती है तो मैं मानती हूँ, पर मेरी बिना गलती के आप लोग मुझे कैसे छोड़ सकते हो। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं चाहिए, अब तू तो डांस करती है, वीडियोस बना के डालती है सोशल मीडियाज़ पे, पता नहीं क्या क्या करती रहती है। और जबकि मैंने उनको बताया भी था कि मैं कहाँ डांस करती हूँ, क्या है, क्या मेरा ग्रुप है, पर शायद उनको कहीं ना कहीं दहेज चाहिए था। दहेज के अगर हम ज़्यादा दहेज उनको नहीं दे पाए तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उसके बाद मेरे घर वाले भी गए, उनको काफ़ी मनाने की कोशिश की। सब लोगों ने बोला कि यार कोई नहीं, तुम लड़की वाले हो, लड़की वालों को ना झुकना पड़ता। पर मैं कहती हूँ लड़की वालों को क्यों झुकना, अगर उनकी लड़की की कोई गलती ही ना हो। पर फिर भी मेरे घर वाले उनके घर गए, मेरे ससुर के पैर तक पकड़े कि आप मेरी लड़की के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब वो 1 ही हफ्ते आपके घर रुकी है और अब आप लोग उसको लेने नहीं आ रहे हो। तो उन्होंने मेरे घर वालों को भी, मेरे मम्मी पापा को दोनों को, मेरे चाचा भी गए थे माफ़ी मांगने के लिए, वो भी बिना गलती, बिना किसी बात की माफ़ी मांगने की, वो लोग मान जाए किसी भी तरीके से। पर उन्होंने मेरे मम्मी पापा चाचा को धक्के मार के घर से निकाल दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर आके बताया कि बेटा वो लोग नहीं मान रहे हैं, वो लोग तुझे लेके नहीं जाएंगे, तो अब तो जैसे ऐसा लग रहा है कि तेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। तो उस टाइम पे मैं बहुत रोई, मैंने बहुत अपने हस्बैंड को मैसेजेस किए, फ़ोन्स कॉल्स किए कि प्लीज़ कुछ तो करो, आपकी वाइफ की कोई भी गलती नहीं, आप मेरे लिए स्टैंड ले लो प्लीज़। तो उन्होंने भी कोई स्टैंड नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स का साथ दिया। उसके बाद मेरे हस्बैंड भी फिर धीरे धीरे मुझसे खुद से बोलने लग गए कि तुमने दिया ही क्या है, मेरे दोस्त किराए पे रहते हैं, उनको इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिल रही है, मुझे क्या दे दिया। मैंने कहा यार तुम लोगों को या तो पहले बोलना चाहिए था, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उसके बाद वो लोग नहीं माने, बहुत कुछ किया, नहीं माने।
उसके बाद मैं 2 महीने तक एक रूम में बंद रही हूँ। शादी की फ़ोटोज़ देखती रहती थी और सिर्फ आंखों से आंसू बहते रहते थे। भूख प्यास सब मिट गई थी मेरी। काफ़ी दिनों तक मैं ऐसे ही पड़ी रही। फिर मैंने ससुराल जाने की हिम्मत की कि बस बहुत हुआ, वो लोग नहीं मान रहे हैं, 2 महीने हो चुके हैं, मुझे खुद से हिम्मत करनी होगी। मैंने पूरी हिम्मत करके मैं फिर से वापस अपने ससुराल गई। मैंने अंदर एंटर लिया। एंटर लेने के बाद मेरी सास मेरी नंदों ने मुझे घर से निकाल दिया कि नहीं, हम नहीं रखेंगे तुझे। यहाँ तक कि मेरी सास ने तो इनकार भी कर दिया कि हमारी तरफ से तो कोई शादी वादी नहीं हुई है। और मैं फिर वहाँ पे ज़बरदस्ती रुक भी नहीं सकती थी कि पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या कर दें क्या ना। तो मैं वापस फिर से अपने घर आ गई थी। उसके बाद जो मेरा डांस का सपना था, जो मैंने उस लड़के के लिए छोड़ दिया था, जो हमेशा से मेरा ड्रीम था कि मुझे एक ना एक दिन टीवी पे आना है, मुझे मेहनत करनी है, अपने ग्रुप के साथ बने रहना है, मैंने सब उस लड़के के लिए छोड़ दिया था जिसने आज मुझे छोड़ दिया है। मैंने हिम्मत करके अपने डांस को फिर से स्टार्ट किया। घर वालों ने प्यार दिया, सपोर्ट दिया कि ठीक है, अगर तुझे लगता है तुझे करना चाहिए तो तू कर। तो मैंने अपना बॉम फायर ग्रुप फिर से ज्वाइन किया। बिल्कुल, आप ऊंचाइयों तक पहुंची हैं और उम्मीद करते हैं कि ये ऊंचाइयां अब कम पड़ जाएंगी, आप और ऊंचाइयों को छूएं। और मिसाल होते हैं ऐसे लोग जो जिंदगी की मुश्किलों को देखकर बहाना नहीं बना देते कि ये तो हो ही नहीं पाएगा, लेकिन आपने चाहा और आपने किया, और दिल्ली को आप पर गर्व है, पूरे देश को आप पर गर्व है। आपकी कहानी भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ तक पहुंचे, क्या जज्बा रहा, क्या जुनून रहा, क्या मोटिवेशन रही। क्योंकि जब भी हम कुछ बड़ा करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं कोई चीज मोटिवेट करती है। जरूरी नहीं होता जिंदगी में कुछ खराबी हुआ, कई बार कुछ अच्छी चीज भी हमको मोटिवेट कर जाती है। तो आपसे भी जान, हमारा जब 4 साल पहले ग्रुप शुरू किया था, पंकज और कमल सर ने ये ग्रुप बनाया था, तो हमारे ऑडिशंस हुए थे, हम सारी लड़कियां ऑडिशंस दे रही थी। और मतलब ऐसा सीन था कि मतलब हम सब बहुत ज़्यादा खुश थे। हमारा बस एक ही मोटिव था कि इस ग्रुप को कहीं ना कहीं आगे पहुंचाना है, कहीं ना कहीं तो हम लोग जाएंगे। हम लोग काफ़ी ऑडिशन से रिजेक्ट हुए, सेलेक्ट नहीं होते थे, और फिर पेरेंट्स को भी ये होने लग जाता था कि यार ये लड़कियाँ क्या कर रही हैं। IGT में सेलेक्ट हुए तो लोगों का नज़रिया ही बदल गया। मतलब जो बॉम फायर यहाँ से दिल्ली से गया था, वो बॉम फायर उनके लिए उस टाइम पे कुछ नहीं था, क्योंकि वो बस मेहनत करता था, प्रैक्टिस करता था। पर आज ही जब वो बॉम फायर टीवी पे आ चुका है, नेशनल टेलीविज़न, इंडियाज़ गॉट टैलेंट जैसे प्लेटफॉर्म पे आ चुका है, तो वो बॉम फायर उनके लिए एक बहुत बड़ा नाम हो चुका है। बिल्कुल, ऊंचाई छू के जरूर दिखाएगा, भले ही 2 दांत टूट जाएं। तो ये भी एक इंस्पिरेशन है भैया। हमें थोड़ा सा दर्द होता है तो हम बहाना बना लेते हैं, 2 दांत भी टूट गए थे, तब भी जोश जुनून कायम रहा। हाँ जी सर। आपकी मोटिवेशन क्या रही लाइफ में कि यहाँ तक पहुँचने के लिए किस चीज़ ने मोटिवेट किया, और अब और पहले वाली ज़िंदगी में कितना फर्क? तो ये मेरे लिए थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए कि जब ये जर्नी स्टार्ट होने वाली थी, तो ऐसे बहुत सालों से स्ट्रगल करते आ रहे हैं। तो एक टाइम आता है जब हम गिव अप करने लगते हैं, हमें लगता है कि अब नहीं हो पा रहा। अब घर वाले भी बोलने लगे, टोकने लगे कि तुम जॉब कर लो, इससे अच्छा तुम नहीं पहुँच पाओगे, टीवी पे नहीं होगा। तो एक ऐसा ही टाइम था जब यहाँ जाने से पहले मैंने गिव अप कर दिया था कि मुझसे नहीं होगा। और जब हमें अपॉर्चुनिटी आई इंडियाज़ गॉट टैलेंट की, तो तब मैं ऐसे सोची थी कि नहीं, मुझसे नहीं हो पा रहा है, नहीं मेरे को जाना नहीं है। मैंने अपनी होप खो दी थी। लेकिन मेरे भाई मेरे पास आया, मैंने भाई से शेयर करा कि ऐसे ऐसे भाई अपॉर्चुनिटी है। तो भाई ने बोला कि तू पागल है, तू जा, मैं खड़ा हूँ, मैं तुझे देख रहा हूँ। तो मेरे लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। मेरे लिए मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। तो उन्होंने बोला कि नहीं तू जा, तो भाई ने बोला तू जा, प्रैक्टिस कर। तो मैं घर पे बिना बताए जाती थी कि अभी मैं बताऊँगी नहीं किसी को क्या अपॉर्चुनिटी है, और मैं प्रैक्टिस के लिए जाती थी। प्रैक्टिस करने के बाद जब हम मुंबई निकले, तो जिस दिन मैं मुंबई निकली थी उसके 2 दिन पहले मैंने पेरेंट्स को बोला कि हम इंडियाज़ गॉट टैलेंट में जा रहे हैं और अब मैं मुंबई जा रही हूँ। तो ये हमारे लिए बहुत डिफरेंट चीज़ है। बिल्कुल, और आपकी कहानी से एक चीज़ तो समझ में आई कि ऊपर वाला भी तभी आपकी मदद करता है जब आप खुद अपनी मदद करते हैं। तो आपने हिम्मत नहीं हारी, आपके भाई ने आपकी मदद की और चीज़ें जो है आगे बढ़ी। तो अब कहानी आपकी, क्या मोटिवेशन रहा, क्या इंस्पिरेशन रहा? मेरा ग्रुप भी मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। मेरी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स आए, क्योंकि मैं एक स्कूल स्टूडेंट हूँ, स्कूल जाती हूँ मैं। तो मैंने ना, मेरे स्कूल वाले मुझे अलाउ नहीं करते इन सब चीज़ों के लिए। और मेरा स्कूल मुझे, किस क्लास में आप? मैं 11th का एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम्स थे, बट जिस टाइम पे मेरे फाइनल एग्ज़ाम थे 11th के, मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट
में थी, वहाँ मुंबई में थी, तो मैंने अपने एग्ज़ाम ड्रॉप कर दिए। अब मैंने स्कूल वालों ने तो पास किया है नहीं मुझे 12th में, तो मैं देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं अब 12th का। बट ये है कि स्कूल वाले नहीं अलाउ करते थे, तो मेरे मतलब बहुत सारे इश्यूज़ आते थे। मेरी वजह से भी ग्रुप की प्रैक्टिस कई बार रुकती थी, तो ग्रुप वालों ने भी मेरे को इतना सपोर्ट किया, मेरे लिए इतना मतलब करते थे वो लोग कि स्कूल की टाइमिंग जैसे 2 बजे तक की होती है, तो मैं डायरेक्टली 2 बजे के बाद स्कूल से अपने एकेडमी में आती थी, और लड़कियां सारी स्पेशली मेरे लिए वेट करती थी 3 बजे तक कि परीक्षा आएगी तो साथ में रिहर्सल करेंगे। तो मतलब बहुत सारे मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली कमल सर और पंकज सर ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। और अब हम इंडिया के इतने बड़े मतलब इंडिया के इतने बड़े शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो हम ये चाहते हैं कि हम इंटरनेशनली भी अपने बॉम्बफायर क्रू को दिखाएं, और हम मतलब हमें ऑडियंस से बहुत प्यार मिल रहा है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। बिल्कुल आप दिखाएंगे और दिखा रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ आप तक पहुंचा है, इसीलिए पहुंचा है कि आपके नाम का डंका जो है वो हर जगह बज रहा है। और ख़ास बात यह है कि सब दिल्ली की लड़कियां अलग अलग जगह से हैं, और उन्होंने एक ऐसा धमाका कर दिया है कि आज हर कोई बात कर रहा है, और हम चाहेंगे कि ये बात जो है ये हमेशा होती रहे। तो एंड में फिर से कुछ बॉम्बफायर टाइप चीज़ तो बनती है,